अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं इन बचे हुए पीसेस के साथ बहुत ही खूबसूरत सा बेबी फ्रॉक, वो भी फुल ड्रेस बनाएँगे ट्राउज़र के साथ। तो किस तरीके से आप भी बना सकते हैं सेम मेथड्स को फ़ॉलो करते हुए। ये ट्राउज़र के पीसेस में से बचे हुए पीसेस हैं जिनको मैं 6 इंच पे नीचे से विड्थ देख रही हूँ कि कहाँ तक आ रही है। उसके बाद वहाँ पर निशान लगाने के बाद मैं यहाँ से क्रोच एरिया ले रही हूँ इस तरह से। आप अपने अकॉर्डिंग और अपने हिसाब से बना सकते हैं। पीस जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से आपकी बेबी का ड्रेस बनेगा, यानी कि 3 से 4 साल की बच्ची का आप बना रहे हैं, 2 से डेढ़ साल की बच्ची का बना रहे हैं। जिस तरह से आपके पास पीस होगा आप उसी हिसाब से बनाएँगे, ठीक है? वरना जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस मेथड को फ़ॉलो करते हुए आप बड़ा या छोटा फ्रॉक बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ मैं दिखा रही थी विड्थ और लेंथ दिखा रही थी आपको। ये जो शोल्डर में से पीस निकलता है उसमें से हम बना रहे हैं 4.5 इंच पे मैं शोल्डर और आर्म होल के लिए लूँगी, यानी कि 4.5 इंच पे दोनों को लूँगी और इस तरीके से निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि पीस यहाँ से ज़्यादा है, तो यहाँ से आप 5 बाय 5 पे भी ले सकते थे। तो इसी हिसाब से आपको विड्थ और लेंथ का ध्यान रखना होता है। तो हम फ्रॉक बड़ा बनाना चाहें या छोटा, ये डिपेंड करता है कि पीस हमारे पास कितना है। लेकिन ये है कि हम इससे आराम से 4-5 साल की बच्ची का बना लेते हैं ड्रेस, ठीक है ना? तो यहाँ मैं इसके साथ ट्राउज़र भी बना रही हूँ, इसलिए ये मैं 1.5 से 2 साल की बच्ची का बना रही हूँ। तो यहाँ मैं नेक के लिए ले रही हूँ, डेप्थ मैंने दी है 3 इंच पे और 2.5 इंच पे मैंने विड्थ रखी है। ये बैक नेक के लिए मैंने हाफ़ इंच कम कट किया है और यानी कि फ्रंट के नेक के लिए मैं 1 इंच तक एक्स्ट्रा कट करूँगी इस तरह से। और आगे की तरफ मैं इसका ब्लैकेट ओपन करूँगी। आप देख रहे हैं कि इस कपड़े की विड्थ काफ़ी कम है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लंबाई में है, लेकिन इसकी विड्थ काफ़ी कम है। ये 4.5 इंच का ईच पीस होगा और इक्वल पीसेस भी नहीं है, तो मैं इक्वल लेंथ में इनको कट कर लूँगी। उसके अलावा ये बॉर्डर मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो इस बॉर्डर को मैं यूज़ करूँगी सेंटर में, ठीक है ना? इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए। तो अगर इसकी विड्थ ज़्यादा होती तो हम इसको रख लेते नीचे फ्रिल बनाने के लिए, लेकिन अभी ये बॉर्डर हमारे सेंटर में यूज़ हो जाएगा, ठीक है? इससे पहले जो मैंने फ्रॉक आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने इसकी बॉर्डर को एज़ अ फ्रिल यूज़ किया था और पूरा का पूरा मैंने जो कपड़ा था वो फ्रॉक में ऐड किया था, क्योंकि वो हमने प्लेटेड वाला फ्रॉक बनाया था। इसमें मैं बना रही हूँ योक वाला फ्रॉक, जिसमें हम वी योक रखेंगे। हमने जो है वी योक कट कर ली है। उसके अलावा ये साइड से जो निकला हुआ पीस है, जो ट्राउज़र में से निकला है, उसमें से जो कपड़ा बचा उसकी मैंने स्लीव्स इस तरीके से कट कर लेने हैं। और ये बॉर्डर में से बचा हुआ छोटा-सा पीस था। अब अगर आपको स्लीव बड़े रखने हैं तो आप इस तरीके से जॉइंट करके बना सकते हैं, या फिर आप डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। मैं ये ट्राउज़र में यूज़ कर लूँगी। उसके बाद ट्राउज़र के जो जॉइंट है वो हम लगा लेंगे क्रोच एरिया के और सेंटर के। सबसे पहले मैंने सेंटर के लगाए हैं। क्रोच एरिया के भी मैंने जो है स्टिचिंग कर ली है और अब मैं इसकी इलास्टिक वाली जगह बनाकर अब मैंने जो इसकी पाइंचे वाली जगह आप चाहें तो सिंपल मोड़ लें, मैं वही बॉर्डर यूज़ करूँगी, ठीक है? तो यहाँ मैंने थोड़ी-सी जगह छोड़ दी है। अब मैंने क्या करना है कि जो बॉर्डर है इसे मैंने सेंटर में से कट कर लिया है और साइड से एक-एक स्टिच लगा लिया है, यहाँ दोनों तरफ से। और अब मैं एज़ अ फ्रिल इसे स्टिच करूँगी, ठीक है ना? दोनों साइड पे मैं बारीक-बारीक सी फ्रिल बना लूँगी, इससे इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ रहा है ना, तो छोटी-छोटी प्लेट्स आएँगी, ज़्यादा नहीं आएँगी, बिल्कुल नॉर्मल से आएँगी, ठीक है? दोनों तरफ मैंने ये लगा ली और ऊपर की तरफ भी मैंने इसका स्टिच लगा लिया बारीक सा। तो अब हम इसके सेंटर की स्टिच लगा लेंगे। बस ये सेंटर की हमें स्टिच लगानी है और हमारा ये ट्राउज़र कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलते हैं फ्रॉक की तरफ। तो फ्रॉक की तरफ मैं पहले सबसे पहले इसके जॉइंट्स मैंने स्टिच कर लिए हैं और अब यहाँ आप गौर करें कि स्टिच करने के बाद मैंने इसकी हल्की-सी कटिंग की है, ठीक है? तो वो क्लिप मिस हो गई है मुझसे। तो यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ कि ये इस तरीके से मैंने कुछ कट किया है, ये देखिए वी स्टाइल में, ठीक है? यहाँ से ये कम से कम 1.5 से 2 इंच नीचे की है। अगर मैं इसे बिल्कुल ऐसे करूँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरह से कोन बन रही है। ये जिस तरीके से यहाँ पर इस तरह से शेप जा रही है, सेम मैंने शर्ट की भी इस तरह से रखी है, ठीक है ना? इस तरह जाएगी। अच्छा, अगर इसमें हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा होता, तो जितनी चुन्नट आती उतना खूबसूरत लगता। अब मेरे पास इतना ही कपड़ा था, तो उसी में मैं बना रही हूँ। तो अब ये मैं कुछ पीस लूँगी और इसे मैं पाइपिंग के तौर पे नेक पे लगा लूँगी और पीछे की तरफ इसे मोड़ दूँगी। फ्रंट की तरफ से लगाना है और बैक की तरफ मोड़ना है, दोनों पे सेम स्टिच करना है। तो यहाँ हमारी ये बटन टेक बन जाएगी। फ्रंट की साइड पे मैं बनाऊँगी इसे इस तरह से। बटन टेक लाज़मी बनाएँ, जिसकी वजह से क्या होगा, बेबी को पहनने में आसानी होगी। तो ये बैक साइड का नेक भी मैंने सिंपल रेडी कर लिया है। बस आगे की तरफ कपड़ा रख के स्टिच करके बैक की साइड पे मोड़ लिया है और फ्रंट की साइड पे इस तरह से ब्रैकेट आ गया, ठीक है? बाद में हम इस पे लेसेस वगैरह भी लगा लेंगे। शोल्डर हम स्टिच कर लेंगे इसकी। शोल्डर स्टिच करने के बाद अब स्लीव्स की बारी आ गई है। स्लीव्स का जो जोड़ था वो मैंने स्टिच करके ऊपर भी बारीक सी सिलाई लगा ली है
और नीचे की तरफ से भी बारीक सा मोड़ लिया है मैंने। और इसको जो है यहाँ पर मैंने स्टिच करना है एज अ फ्रिल, बिल्कुल सेंटर में रख के थोड़ा थोड़ा सा हमें स्टिच करना है। और जो हम स्टिच करेंगे तो शोल्डर की तरफ हमने सबसे पहले बारीक सी स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से स्लीव बन के रेडी हो जाएंगे। अब इसके बॉटम पार्ट को हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ बारीक सी जितनी प्लेट्स लगेंगी वो हम लगा लेंगे। बिल्कुल बारीक सी मैंने चुनट्स लगा ली हैं फ्रंट और बैक दोनों साइड पे। अब हमने इसके ऊपर रख कर इसे स्टिच कर लेना है। और इसकी नोक वाले हिस्से का ध्यान रखना है कि वो सही तरीके से स्टिच हो। ये देखें इस तरह से रख के मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने दोनों साइडों पे इस तरीके से रख कर स्टिच कर लेना है। फ्रंट वाली जगह पे आप पहले कोई पिन अप लगा लें, देन आप स्टिच कर लें। ये मैंने दोनों साइडों से स्टिच कर लिया है। ये देखें इस तरह से ये स्टिच हुआ है। अब इसके बाद अगर आपके पास लेस है तो आप इसके ऊपर लेस भी लगा लें। लेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर ना यहाँ लेस आ जाएगी आपकी। ये मेरे पास सेम लेस है जो ड्रेस में से बची हुई थी, जिसके ये बचे हुए पीसेज हैं, तो उसी में से ये लेस बची हुई थी। मैं इस पे इस तरह से रख के लगा लूँगी। स्लीव्स के आगे पीछे भी लगा लूँगी। और ये नीचे से हमने दामन को इस तरह से मोड़ना है और अंदर से फिटिंग की सारी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। फिटिंग की सिलाई जो है हमने फ्री स्टाइल में लगानी है, मतलब कोई ख़ास फिटिंग नहीं रखनी, साइड से बस सिलाई लगानी है। नीचे से भी मैंने मोड़ कर स्टिच कर लिया है। अब ये जो पट्टी है, यहाँ ये ऑर्गेन्जा का छोटा सा पीस पड़ा हुआ था जिसे मैंने फ्लावर की तरह से स्टिच किया है। अगर आपके पास ये बड़ा पीस हो तो आप इस तरह से फ्लावर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उस मेथड से बनाकर मैंने फ्लावर वाले स्टाइल से बनाकर अब इसे मैं अंदर रख कर स्टिच करूँगी। तो ये इस तरह से रखना है और स्टिच करके फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको इसकी, उस पूरे ड्रेस की। और चारों तरफ मैंने लेसेस भी लगा लेनी है। तो ये है इस ड्रेस की पूरी फाइनल लुक। तो लेसेस वगैरह भी मैंने इसकी लगा ली इस तरह से, और ये फ्रिल भी अटैच कर ली। अब मैं आपको क्रेप करके दिखाऊंगी कि कितना फिनिशिंग से ये ड्रेस पूरा कंप्लीट हुआ है। तो ये लेस का इतना सा पीस बचा था, वो भी मैंने अटैच कर दिया नेक पे। और ये आगे पीछे लगाया है मैं स्लीव्स के। और ये इस तरह से योक के नीचे भी लगाया है। और यहाँ हमने ये इस तरह से हुक लगा ली, ठीक है। और गेंजा लगाने के बाद मैंने हैंड स्टिच भी सारा किया है ताकि किसी तरह के धागे ना निकले। और नीचे से भी इस तरह से स्टिच हुआ है। ये पांचे देखें इस तरह से, ये बॉर्डर का जो पीस था वही हमने स्टिच किया था यहाँ। ये देखिए किस तरह से कितना खूबसूरत फ्रॉक बन के रेडी हुआ है। और ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से इस तरह अगर लेस होती तो मैं यहाँ पीछे भी लगा दी थी इसके। अब देखिए पीछे से ये सिंपल सा हिस्सा आया। और ये देखिए बॉर्डर का जो हिस्सा है इसी को मैंने कट करके दोनों साइड पे लगाया है पांचों पे। ये देखिए एक तरफ येलो आ रहा है, एक तरफ ऑरेंजी शेड आ रहा है। तो दोनों पांचों मैंने सेम ड्रेस को करने के लिए इस तरह से बनाया है, ठीक है। अच्छा नीचे से मैंने जो है इस ड्रेस की लेंथ भी कम की थी 3 इंच तक, इसे शेप देने के लिए। अब मैं ये करीब करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देखें कितना नीटनेस से ये फ्रॉक रेडी हुआ है। बहुत ही सफाई से बनाया है। और उसके अलावा ये ऑर्गेन्जा के छोटे पीस की वजह से भी इसके लुक बहुत अच्छा निकल के आया है। तो इस तरह से जिस तरह का आपका पीस होता है उस हिसाब से आप बेबी का ड्रेस बना सकते हैं, बड़ा या छोटा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही और मज़ीद आइडियाज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।